-1 दुनिया की आबादी 5 अरब का आंकड़ा पार करने वाली है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। दुष्ट और शरारती लोगों की कोई कमी नहीं है, जो हरी आंखों वाले राक्षस ईर्ष्या के अवतार हैं। हमने ऐसे लोगों को देखा है। हिटलर जो फुटपाथ पर सो रहे गरीबों, बेघरों को मार डालता था। यह सभी पुरुष वास्तव में उसी वर्ग के हैं, जिन्होंने निर्दोष पीड़ितों को अवांछित पीड़ा देकर सुख प्राप्त किया। लेकिन अगर हम मानव स्वभाव में गहराई से देखें, तो हम पाते हैं कि हिटलर और बॉम्बे बाबा सहित हर आदमी में कुछ न कुछ स्वाभाविक रूप से अच्छा है। यहाँ तक इन हत्यारे की प्रवृत्ति वाले लोगों में अच्छे गुण होने चाहिए, जो उनके दिलों में गहरे छिपे हों। इन खून के प्यासे लोगों ने भी कुछ मौकों पर कुछ लोगों का भला किया होगा। कुछ विचारकों को लगता है कि मानव दया का दूध प्रत्येक मानव हृदय में स्वतंत्र रूप से बह रहा है। खुद पर छोड़ दिया जाए तो कोई भी किसी भी साथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं होती हैं जो दूध को खट्टा कर देती हैं और सहज दयालुता को असीम क्रूरता में बदल देती हैं। 1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन में सत्य है? परिच्छेद का संदर्भ। 1. विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। 2. मनुष्य जन्म से अपराधी है। 3. प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। 4. सभी पुरुष क्रूर और अपराधी हैं। 2. परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है? 1. विश्व की जनसंख्या लगभग 5 अरब है। 2. बहुत से दुष्ट और ईर्ष्यालु लोग हैं। 3. हर आदमी में कुछ अच्छी प्रवृत्ति होती है। 4. इंसानों में इंसानियत की कमी है। 3. हम पाते हैं कि इसमें कुछ अंतर्निहित है। 1. हिटलर सहित हर आदमी। 2. अपराधी और शरारती लोग। 3. दुष्ट और गरीब। 4. हिटलर और अन्य शरारती लोग। पारित होने -1 दुनिया। 4. कोई भी शरीर किसी साथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि 1. मानव जाति बहुत उदार है। 2. मानव जाति आध्यात्मिक है। 3. मानव जाति सभी को प्रिय है। 4. अच्छाई हर आदमी में होती है। पैसेज 2. एक जंगल में एक बार एक शेर रहता था, जिससे अन्य सभी जानवर डरते थे, जैसे शेर ने उनमें से बहुतों को खा लिया। उनकी संख्या घटने के परिणामस्वरूप पशु चिंतित थे। वे इस समस्या पर विचार करने के लिए मिले थे कि संख्या चर्चा में सिंह से अपील करने का निर्णय लिया गया। इसलिए जानवरों ने खुद को जंगल के राजा के सामने पेश किया। महाराज, उनके नेता बोले, जिस गति से तुम हमें खा रहे हो, हम में से कोई भी शीघ्र नहीं बचेगा। जब ऐसा होगा तो तुम शासक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रजा नहीं होगी। शेर ने इस पर सोचा और महसूस किया कि जानवर सही थे। उसने उनसे समाधान के लिए कहा, हालांकि एक शेर होने के नाते, उन्होंने समझाया कि उनके लिए भोजन करना आवश्यक था। हम आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक जानवर भेजेंगे, जानवरों के नेता ने घोषणा की। लेकिन आपको चुनाव हम पर छोड़ देना चाहिए। शेर यह सुनकर प्रसन्न हुआ क्योंकि अब वह शिकार की परेशानी से बच गया था। और अपनी बात को सच मानते हुए, जानवरों ने बारी-बारी से शेर को अपना दैनिक मेनू भेजा, जब खरगोशों की बारी आई, तो उस विशेष दिन के लिए शेर के भोजन के रूप में एक छोटे खरगोश को चुना गया। हालांकि इस खरगोश को खाने की मंजूरी नहीं थी। उसने खुद को बचाने की योजना बनाई। इसलिए जानबूझकर खरगोश शेर के भोजन के लिए देर से पहुंचा। शेर गुस्से में था। देर से आने का क्या मतलब है?
वह गर्ज कर बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। और क्या तुम समझते हो कि तुम में से केवल एक ही मेरी भूख को संतुष्ट करेगा? मैं आपको मैं आपको क्या बताऊं, महामहिम? खरगोश ने धीमी आवाज में जवाब दिया। आपके खाने के लिए हम में से 6 थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिला। यह शेर खुद को जंगल का राजा मानता है। उसने 5 खरगोश खा लिए। तुम्हारे पास आने के लिए केवल मैं ही रह गया था। 5 छोटे खरगोश ने क्या योजना बनाई? 1 शेर को सबक सिखाना। 2 शेरनी को मारना, खुद को खाने से बचाने के लिए। 4 5 और खरगोशों के साथ जुड़ना। 6 निम्नलिखित में से किस स्थिति ने जानवरों को मिलने के लिए मजबूर किया? 1 जंगल में सिंह की उपस्थिति। 2 खरगोशों की बढ़ती संख्या। 3 जानवरों की घटती संख्या। 4 शेर के लिए भोजन का अभाव। निम्नलिखित में से किसने सिंह को प्रसन्न किया? 1 छोटे खरगोश का तर्क जिसे छोड़ दिया गया था। उसका भोजन। 2 उसके सामने सभी जानवरों की उपस्थिति। 3 पशुओं की घटती संख्या। 4 जानवरों का निर्णय प्रतिदिन एक जानवर को शेर के पास भेजने का। 8 निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा अर्थ समझाता है? उद्देश्य पर वाक्यांश का। 1 जबरदस्ती। 2 जानबूझकर। 4 अनिच्छा से। 3 खुशी से। 9 जानवरों की संख्या क्यों घट रही थी? 1 पशु जंगल छोड़ रहे थे। 2 सिंह उन्हें खा रहा था। 3 खरगोश जानवरों को मार रहे थे। उनके कुछ सदस्यों के बारे में माना जाता है। 4 जानवर शेर के डर से मर रहे थे। 10 निम्नलिखित में से 2 को हटा दें। वह एक सफल व्यवसायी बनने के लिए बहुत ईमानदार है। वह एक सफल होने के लिए बहुत ईमानदार है। व्यवसाय। 2 वह इतना ईमानदार है कि वह एक सफल व्यवसायी बन सकता है। 3 वह इतना ईमानदार है कि वह एक सफल व्यवसायी नहीं हो सकता। 4 वह एक व्यवसायी के लिए उपयुक्त नहीं है।